प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो सुसमाचार के ऊपर है। 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जिन्हें इंग्लिश में गॉस्पेल कहा जाता है। 4 इसमें बाइबल में पाए जाते हैं। पहली नया नियम की पहली 4 पुस्तकें हैं जिन्हें गॉस्पेल कहा जाता है या सुसमाचार कहा जाता है या शुभ समाचार कहा जाता है। लेकिन एक 5वां शुभ समाचार भी है, सुसमाचार, पांचवा गॉस्पेल भी है। वो क्या है, आज इस बारे में बातचीत करेंगे। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि 5वां सुसमाचार या 5वां गॉस्पेल कौन है, क्या है। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, बहुत ज़रूरी है हर एक मसीही के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक क्रिश्चियंस के लिए, ईसाई के लिए, हर एक उस जन के लिए जो बाइबल को पढ़ता है, उसके लिए आज का संदेश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि एक गुफा है, मक्केदा में एक गुफा है, उसमें कितने राजा जाकर छुप गए थे। राजा थे जो वहां जाकर छुप गए, भागे और उस गुफा में छुप गए। मक्केदा के पास ये गुफा थी। कितने राजा थे ये बता सकते हैं आप तो लिखिए कमेंट्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी नशे की दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत से घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े की और प्रभु जी मनमुटाव की दुष्ट आत्मा है, तलाक की दुष्ट आत्मा है प्रभु जी। इन सब को प्रभु तू अपने लहू के कोड़े लगा के उन घरों से निकाल। कर्जे की दुष्ट आत्मा से लोग परेशान हैं प्रभु जी, तो कर्जे को दूर कर, कैंसर को दूर कर, अल्सर को दूर कर, एड्स को दूर कर प्रभु जी, और प्रभु जी खांसी, जुकाम, बुखार को दूर कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी पेट की तकलीफ से परेशान हैं, जिनके पेट में प्रभु जी प्रॉब्लम है प्रभु जी, और बहुत दिन हो गए हैं अस्पताल में पड़े या बेड पर पड़े हुए, तो उनको भी चंगाई दे मेरे परमेश्वर। और भी बहुत सारी समस्याएं तेरे बच्चों के जीवन में है। सबकी समस्याओं को, दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो भी गए हैं मेरे परमेश्वर, जो घर नहीं लौटे हैं वर्षों से, उन्हें प्रभु जी तू उनके घर वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का कि उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और भला चंगा रखा है। हम प्रभु को महिमा दें। आज का जो संदेश है मैं आपको बता दूं, 5वें सुसमाचार का रहस्य। जैसे कि आपने मैं शुरू में मैंने आपको बताया कि आज का जो संदेश है वो 5वें गॉस्पेल के ऊपर है। ये 5वां गॉस्पेल क्या है, तो 4 जो सुसमाचार है वो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार हैं जिन्हें गॉस्पेल भी कहा जाता है। इंग्लिश में से गॉस्पेल कहते हैं ये 4, क्योंकि इसमें यीशु मसीह के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। यीशु मसीह ने कब क्या कहा, क्या किया, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में और उनके आश्चर्य कर्मों के बारे में सब कुछ, उनके जन्म से लेके और उनके स्वर्गारोहण तक बहुत कुछ लिखा है। ये 4 पुस्तकें जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नया नियम कहा जाता है। इन 4 पुस्तकों को गॉस्पेल कहा जाता है। लेकिन 5वां जो गॉस्पेल है वो क्या है, हम 5वें गॉस्पेल को देखेंगे अगर, तो सीधी सी बात है, अपने हाथों को उठाकर ऐसे कीजिए और कहिए 5वां गॉस्पेल मैं हूं।
मैं हूँ, क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो मुझे पढ़ते हैं, मेरे जीवन को पढ़ते हैं, मैं कैसा चल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं किस प्रवृत्ति का हूँ। लोग मुझे देखकर पहचानेंगे प्रभु यीशु मसीह को, मेरे स्वभाव से पहचानेंगे, मेरे रहन सहन से, मेरे रफ्तार गुफ्तार से और मेरी बोलने की जो तमीज है उससे लोग पहचानेंगे कि हम मसीही लोग हैं। तो जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो मुझे और आपको पढ़ते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो हम बदनाम हो जाते हैं, और हम ही नहीं, हमारा प्रभु भी, हमारा जिसे हम पिता कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो बदनाम होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बदनाम होता है कि देखो ये ईसाई लोग हैं, देखो ये प्रभु यीशु के लोग हैं, ऐसे कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियंस को बदनाम करने का जो शुरुआत है वो फिल्मों से हुई है, क्योंकि फिल्मों में क्रिश्चियन को इतना गंदा, इतना ख़राब दिखाया जाता है कि लोगों के, जो दूसरे पंथ के लोगों के दिमाग में वही छवि क्रिश्चियंस की बैठ गई है। उनको शराबी दिखाया जाता है, उनको विलन दिखाया जाता है, और स्त्रियों को गलत काम करते हुए दिखाया जाता है क्रिश्चियन लोगों को। ये फिल्मों की देन है कि लोगों के दिमाग में क्रिश्चियंस के प्रति ऐसी बातें बैठ गई हैं कि हम पैसा लेते हैं या लड़कियां भी मिल जाती हैं और जॉब भी देते हैं हम लोग। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम मसीही लोग इस कारण बदनाम हैं, क्योंकि फिल्मों ने हमें बदनाम किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे खुद के काम जो हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियन लोग नशा नहीं करते, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नशा करते हैं, शराबें पीते हैं, और उन्हीं को देखकर लोग कहते हैं कि इनके यहाँ तो आम बात है, शराब पीना आम बात है। लेकिन बाइबल इस बारे में नहीं कहती कि हम शराबी बने या हम नशा करें, क्योंकि नशा जो है वो हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को नष्ट कर देता है, साथ ही साथ परिवार को भी नष्ट कर देता है। बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है नशे के कारण। तो ये जो पांचवा जो गॉस्पेल है वो कैसा होना चाहिए? 4 गॉस्पेल में हम किसको देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, दिखता है प्रभु यीशु मसीह। मत्ती की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। मरकुस की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। लूका की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। तो क्या लोगों को प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में नजर आते हैं? क्या हमारी प्रवृत्ति, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, हमें देखकर उनका जीवन बदल जाए? हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यीशु मसीह को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैसे हम उसके प्रतिनिधि बने हुए हैं? हम कैसे दर्शाएं, लोगों को कैसे बताएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? अगर हम नशा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारे घरों से लड़ाइयों की आवाज़ आती है, घरों के सामने भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि क्या कहते हैं कि देखो ईसाई लोग लड़ रहे हैं, ये देखो ईसाई बंदा है शराब पी के नाली में पड़ा है, ये देखो इनके यहाँ तो ऐसी होता रहता है। तो ये बातें क्या करती हैं? प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करती हैं। बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान होकर मसीहत में जीने की ज़रूरत है। मसीहत में जीने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें, मनुष्य को, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में, तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपना स्वरूप दे दिया परमेश्वर ने हमको, अपना स्वभाव कह रहा हूं, यहाँ पर लिखा है कि अपना समानता, अपनी समानता में परमेश्वर हमको लेकर आया। परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। तो हम क्या दर्शा रहे हैं लोगों को? हम
क्या दर्शा रहे हैं, किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को बताएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कभी नशा नहीं किया, यीशु मसीह ने गाली नहीं दी, झगड़े नहीं किए, यीशु मसीह ने मारपीट नहीं की, यीशु मसीह ने किसी से छल कपट नहीं किया, किसी को धमकी नहीं दी, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहां पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया। और फिर जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 5 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु प्रभु करते हैं, हम पिता पिता कहते हैं उसको। तो जैसा पिता है वैसी संतान होनी चाहिए, क्योंकि संसारिक कहावत में कहते हैं ना हम बहुत बार कि ये बेटा अपने बाप पर गया है, बिल्कुल बिल्कुल बाप के 2 कॉपी है ये। इस तरह से हम बातें करते हैं। तो हम अपने बाप पर, जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, अब्बा कहते हैं, और पापा भी कहते हैं, बहुत से लोग फादर भी कहते हैं, तो फिर हम उसकी समानता में, आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हमारा स्वभाव वैसा क्यों नहीं है? हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? आइए देखिए यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, हमें उसी के समान होना चाहिए। हम देखेंगे पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 20 से 23 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को बताया गया है। यहां पर लिखा है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर हमने बुरा काम किया है, किसी के साथ बदतमीजी कर दी, या हमने चोरी कर ली, या और कोई ऐसा काम कर दिया कि जो बुरा है समाज की नज़र में भी, कानून की नज़र में भी, लोगों के नज़र में भी, तब लोग अगर हमें पीट रहे हैं और हम चुपचाप से पिट रहे हैं तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है, हमने काम ही गलत किया जो हम पिट रहे हैं। लिखा है यदि भला काम करके दुख उठाते हो। यीशु मसीह ने क्या बुराई की थी? यीशु मसीह ने भलाई 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 कर करके अपने 3.5 साल गुजार दिए, सेवकाई करते करते अपना जीवन दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने भलाई करते हुए। आगे यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि वैसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। क्योंकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो मुझे और आपको पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनकी आदत कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, और उनका चाल चलन कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार के लोग हैं। लोग हमें देखकर यीशु मसीह की तारीफ करें, हम ऐसा जीवन जिएं। ऐसा ना हो कि कहें देखो ये तो ईसाई लोग हैं, नालियों में पड़े, देखो ईसाई लोग हैं लड़ते रहते हैं, ये तो ईसाई लोग हैं, ये तो गालियां ही देते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 5वां गॉस्पेल है, याद रखिए 5वां जो सुसमाचार है, मैं और आप हैं जो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं इस संसार में, खास तौर से इंडिया में। तो आगे देखेंगे 21 पद में क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श देकर गया है। एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, दिखाया करके, और लिखा है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हम भी उसके चिन्ह पर चलें, हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसके पैरोकार बने, उसके पीछे चलने वाले बने। हम बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, फिल्मी जो एक्टर्स हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और वैसे ही हम करते हैं। हम अपने यार दोस्तों से सिगरेट पीना सीख जाते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, गाली देना सीख जाते हैं, और वैश्यावृत्ति सीख जाते हैं, गलत कामों को करना सीख जाते हैं, चोरी चकारी सीख जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को या मनुष्य को पसंद नहीं, वो हम सीख जाते हैं। तो फिर यीशु मसीह से हम ऐसी बातें क्यों नहीं सीखते? वो तो हमें एक एग्जाम्पल देकर गया। अगर हम मसीही कहलाते हैं तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करें ऐसा बनने की। यहाँ पर लिखा है 21 आयत को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। और आगे देखिए क्या बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मेरे और आपके अंदर भी होनी जरूरी है। लिखा ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया। पाप का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर की आज्ञा थी यीशु मसीह के पास कि तूने मर जाना है और लोगों का उद्धार करना है। यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा किया और
क्या हुआ, जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह थे और वो प्रार्थना कर रहे थे बड़े व्याकुल होकर, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी आज्ञा पूरी हो। और यीशु मसीह ने उस आज्ञा का पालन किया और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। ना तो उसने पाप किया। हम छोटी छोटी बातों में पाप कर जाते हैं। हम गाली देते हैं, वो भी पाप है। हम क्रोध करते हैं, वो भी पाप है। हम घमंड करते हैं, वो भी पाप है। हम झगड़ा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, व्यभिचार करते हैं और गंदे काम करते हैं, टोना टोटका करते हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब पाप है। यीशु मसीह ने इनमें से एक भी काम नहीं किया। इसीलिए हमें भी वैसा ही करना चाहिए। यीशु मसीह हमें एक आदर्श देकर गया है, हमें भी ऐसा करना चाहिए ताकि हम 5वां गॉस्पेल ठहरें। लिखा है कि ना तो उसने पाप किया, दूसरी बात यहाँ लिखी है, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, कोई छल कपट नहीं किया। एक साधारण सा सीधा साधा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया, हाँ की हाँ और ना की ना। ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया, वैसा ही जीवन मुझे और आपको भी जीने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तभी हम 5वां गॉस्पेल ठहरेंगे, नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने वाले ठहर जाएंगे। लिखा है, पहली बात, ना तो उसने पाप किया, दूसरी बात, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, तीसरी बात देखिए क्या है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब यीशु मसीह ने गालियां सुनी है। यहाँ पतरस बता रहा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। पतरस यीशु मसीह के साथ साथ रहा 3.5 साल तक और उसने एक एक बात को बारीकी से देखा। वही पतरस यहाँ लिखता है कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। इसका मतलब लोगों ने गालियां यीशु मसीह को दी हैं। अगर हमें कोई गाली देगा तो हम क्या करेंगे? हम तो उससे भिड़ जाएंगे, हम उससे भी ज्यादा भारी भारी गालियां उसको देंगे कि तुझे क्या आती हैं गालियां, मैं बताता हूं तुझे गाली क्या होती हैं। और हम उससे भिड़ जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे, हाथापाई करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, संत पतरस ने कहा कि वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। और आगे लिखा है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। लोगों ने यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, थूका उनके ऊपर और थप्पड़ मारकर कहा, अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता तुझे किसने मारा है। उनके कपड़े छीन लिए, कपड़े उनको नंगा कर दिया, अंगोछा पहना दिया, सिर्फ वो नंगा बदन कहाँ है, क्रूस पर लटके हुए हैं। लिखा है यहाँ पर कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो। हम अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमारा कंधा टकर भी गया किसी से, तो हम कहते हो देख के नहीं चल सकता। और अगर वो हमसे भी ज़्यादा भारी हुआ तो वो हमसे भिड़ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। फिर हम भी अपनी तहस में आकर कहेंगे कि अबे तू जानता नहीं है, तूने किससे पंगा ले लिया है, मैं देख लूंगा तेरे को, मैं तू निकल बाहर, तू मिल मेरे को। ये ऐसी तरह से हम बातें करेंगे, धमकियां देंगे, जबकि हम कुछ होते भी नहीं है फिर भी हम धमकियां देते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। कि यीशु मसीह तो बहुत पावरफुल थे, अगर वो चाहते तो परमेश्वर की तरफ से सेना की सेना उनकी तरफ से लड़ने आ जाती, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। लिखा है कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि क्या करते थे यीशु मसीह, ऐसे अपने लटके हुए हैं अपने क्रूस पर और कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। यही जीवन है मसीही जीवन। ये जीवन जो है एक आदर्श बनेगा लोगों के लिए। जब लोग हमारे जीवन को ऐसा देखेंगे तब उनका भी जीवन बदलेगा। नहीं तो लोग मुंह फेर कर चले जाएंगे, कहेंगे ये देखो ये ईसाई लोग हैं, ये तो लड़ते रहते हैं, ये तो गालियां देते रहते हैं, ये तो नशा करते रहते हैं। ये जीवन हमारा नहीं है दोस्तों। ये जीवन मवालियों का है, गुंडों का है, उन लोगों का है जिन्होंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो इसलिए हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हर एक चीज सभ्यता के साथ हो, ऐसी हो कि लोग हमें देखकर परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें कि वाह ये है देखो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग। प्रभु की तारीफ सुनने के लिए हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हमें 5वां गॉस्पेल बनना पड़ेगा जिसमें यीशु मसीह दिखाई दे। मती में यीशु मसीह दिखाई देते हैं, मरकुस में यीशु मसीह दिखाई देते हैं, और लूका में यीशु मसीह दिखाई देते हैं, यूहन्ना में यीशु मसीह दिखाई देते हैं। तो मुझ में भी यीशु मसीह दिखाई दें। अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह से वायदा कीजिए, प्रभु आज के बाद मुझ में सिर्फ और सिर्फ तू नजर आएगा,
क्योंकि मैं पांचवा गॉस्पेल हूँ, मैं पांचवा सुसमाचार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पतरस ने जो लिखा है, ये पतरस की सच्ची बातें हैं, जिसने यीशु मसीह को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देखा, बारीकी से देखा, और उन बातों को उसने इस पुस्तक में लिख दिया। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने छल की बात नहीं की, यीशु मसीह ने धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं ये क्या करते। यदि हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हम अगर खुद लड़ने जाएंगे तो हम नहीं जीत सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम तो पहले भटके हुए थे। यशायाह 53 अध्याय और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ऐसे थे हम पहले, और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो फिर हमारा जीवन बदलना चाहिए ना, हमारी ज़ुबान बदलनी चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़ हमारी बदल जानी चाहिए, नई हो जानी चाहिए, ताकि लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें और कहें कि वाह क्या खूब है इनका प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि मक्केदा की गुफा में, मक्केदा के पास एक गुफा थी जिसमें कुछ राजा जाकर छुप गए थे। वो कितने राजा थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि आप और मैं पांचवा सुसमाचार है। लोग हमें पढ़ते हैं, और वो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते वही लोग मुझे और आपको पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।